साल 2025 की बात है। प्रयागराज महाकुंभ अपने चरम पर था। संगम तट पर असंख्य श्रद्धालु, संत महात्मा और नागा साधु इकट्ठा हुए थे। पूरे वातावरण में श्रद्धा और भक्ति की लहर दौड़ रही थी। सुबह सुबह का समय था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर स्नान करने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ था। महाकुंभ का मुख्य आकर्षण शाही स्नान था, जिसमें अखाड़ों के नागा साधु सबसे पहले पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। उन्हीं में से एक नागा साधु, जिनका नाम महात्मा अवधूत गिरि था, अपने शिष्यों के साथ संगम की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर तेज था। उनकी जटाएं लंबे समय से न धुली होने के कारण रुद्र स्वरूप में थीं और शरीर भस्म से लिपटा हुआ था। जैसे ही वह गंगा किनारे पहुंचे, वहां तैनात पुलिस और सुरक्षाकर्मी लोगों को नियंत्रित करने में लगे हुए थे। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी के होश उड़ गए। अवधूत गिरि धीरे धीरे पानी की ओर बढ़े और जैसे ही उन्होंने अपना पैर गंगा में रखा, वह पानी के ऊपर चलने लगे। पुलिसकर्मी जो साधुओं की सुरक्षा में तैनात थे, उन्होंने यह दृश्य देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक इंसान पानी पर कैसे चल सकता है? यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। धीरे धीरे अवधूत गिरि गंगा के बीचों बीच पहुंच गए, जहां पानी गहरा था, लेकिन वह अभी भी जल पर ऐसे चल रहे थे मानो ठोस जमीन पर हों। यह देखकर वहां उपस्थित श्रद्धालु जोर जोर से हर हर महादेव और जय गंगा मैया की जयकारे लगाने लगे। कुछ लोग यह मानने लगे कि यह महात्मा कोई सिद्ध योगी हैं जिनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। लेकिन तभी कुछ युवा श्रद्धालुओं ने ध्यान दिया कि जहां अवधूत गिरि चल रहे थे, वहां पानी कुछ अजीब सा लग रहा था। किसी ने अनुमान लगाया कि शायद पानी के नीचे कोई लकड़ी या छिपा हुआ प्लेटफॉर्म होगा, जिस पर चलकर यह चमत्कार दिखाया जा रहा है। एक पुलिस अधिकारी ने हिम्मत जुटाकर अवधूत गिरि से पूछा, बाबा, आप जल पर कैसे चल रहे हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, जो सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है, उसे जल भी सहारा देता है। इतना कहकर बाबा ने पानी में डुबकी लगाई और फिर सामान्य रूप से बाहर आ गए। लेकिन इस चमत्कार ने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह कोई सिद्ध थी या कोई रहस्य। बाद में विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि उस स्थान पर पानी के नीचे कोई पारदर्शी प्लेट रही हो, जिससे बाबा को सहारा मिला हो। लेकिन कोई भी इस बात को निश्चित रूप से साबित नहीं कर पाया। लोगों की श्रद्धा तो बस यही कह रही थी, बाबा अवधूत गिरि साक्षात शिव के दूत हैं। इस घटना के बाद अवधूत गिरि पूरे महाकुंभ में चर्चा का विषय बन गए। जहां कुछ लोग इसे आध्यात्मिक चमत्कार मान रहे थे, वहीं कुछ लोग इसे एक गूढ़ रहस्य समझ रहे थे। महाकुंभ के दौरान बाबा अवधूत गिरि के जल पर चलने की घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। मीडिया चैनलों ने इसे नागा साधु का चमत्कार नाम दिया और यह खबर आग की तरफ फैल गई। कई वैज्ञानिक और तर्कवादी इसे समझने के लिए प्रयागराज पहुंचे, लेकिन कोई भी इसे पूरी तरह से साबित नहीं कर पाया कि यह वास्तव में सिद्ध थी या कोई युक्ति। अब संगम तट पर हर दिन हजारों लोग बाबा अवधूत गिरि के दर्शन के लिए उमड़ने लगे। उनके आश्रम के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लगने लगीं। कई लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते, तो कुछ बस उनके दर्शन मात्र से ही धन्य महसूस करते। लेकिन बाबा ने इन सब से दूरी बनाए रखी। वह सिर्फ अपने शिष्यों के साथ ध्यान और साधना में लीन रहते और कभी कभी ही भक्तों को दर्शन देते। महाकुंभ के अन्य साधु संतों के बीच भी बाबा अवधूत गिरि की चर्चा होने लगी। कई अनुभवी संतों को संदेह था कि यह कोई मायाजाल हो सकता है। अखाड़ों के प्रमुख संतों ने बाबा को अपने शिविर में बुलाया और उनसे यह चमत्कार फिर से दिखाने का अनुरोध किया। बाबा मुस्कुराए और बोले, चमत्कार दिखाने की वस्तु नहीं, अनुभव करने की चीज है। यदि किसी को विश्वास है तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और यदि किसी को विश्वास नहीं तो प्रमाण भी व्यर्थ है। यह सुनकर संत समाज भी चुप हो गया। रहस्यमय विदाई महाकुंभ का समापन होने को था। लाखों श्रद्धालु अपने अपने घर लौटने लगे। लेकिन महाकुंभ समाप्त होने के एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा संत समाज और प्रशासन चौंक गया। अवधूत गिरि अचानक लापता हो गए। सुबह तक जहां उनका शिविर था, वहां अब सिर्फ राख बची थी। उनके शिष्य भी गायब थे।
किसी ने कहा कि बाबा समाधि लेकर जल में विलीन हो गए, तो किसी ने कहा कि वह किसी गुप्त स्थान पर तपस्या करने चले गए। पुलिस ने खोजबीन की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। संगम किनारे बाबा के चमत्कार को देखने वाले श्रद्धालु अब आंसू बहा रहे थे। क्या सच में कोई सिद्ध योगी थे बाबा? समय बीतता गया, लेकिन बाबा अवधूतगिरी का रहस्य कभी सुलझ नहीं पाया। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि वह एक सिद्ध योगी थे जो अपनी इच्छा से जल पर चल सकते थे और अंततः स्वयं को विलीन कर सकते थे। प्रयागराज के साधुओं में आज भी यह कथा जीवित है कि महाकुंभ के अगले चक्र में बाबा पुनः प्रकट होंगे, और तब तक संगम की लहरें उनके रहस्य को अपने भीतर समेटे बहती रहेंगी। हर हर महादेव।